महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज। करोड़ों लोग आए थे यहाँ, हर कोई अपनी रिलीजियोसिटी की तलाश में, पर इस भीड़ में से केवल एक आदमी ने सबका ध्यान खींच लिया। आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह। नमस्कार आप सभी को। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स एंड सोशल मीडिया पे देखा ही होगा कि कैसे आईआईटी बाबा पे अलग अलग ओपिनियंस रिवॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी पोलराइजिंग, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी से भरे हुए। लैलन टॉप, हाइपर क्वेस्ट और कई चैनल्स पर इन्होंने खुल के अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं। लेकिन आपका काम आसान करने के लिए इन सभी पॉडकास्ट की हर एक डिटेल हम कवर करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए देखते हैं। अभय सिंह का सफ़र अलग है। हरियाणा से आने वाले इस लड़के ने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी, फिर मास्टर्स इन डिज़ाइन, कनाडा में जॉब। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत थी। यह सिर्फ इंजीनियर नहीं था, एक सोचने वाला दिमाग था जो सोक्रेटिस से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक सब समझना चाहता था। और अब एक वायरल वीडियो की बदौलत पूरा इंटरनेट इनका नाम जानता है। न्यूज़ 18 के एक इंटरव्यूअर ने इनसे पहली दफ़ा बात की और इसके बाद जो हुआ वो अब जानते ही हैं। कई इल्ज़ाम हैं। फेलो साधुज द्वारा ड्रग्स कंज्यूम करने का आरोप लगाना, हाल ही में हुए इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच प्रेडिक्शंस में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना जो गलत साबित हुआ, और भी कुछ चीज़ें जिसके लिए इन्हें क्रिटिसिज्म मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। लेकिन एक बार हमें इनकी थॉट प्रोसेस को ज़रूर समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इनकी किताब अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट पढ़ के आप भी इतना तो एक्सेप्ट करेंगे कि कुछ सेंसिबल बात ज़रूर की जा रही है। आईआईटी बाबा एक वियर्ड कॉम्बिनेशन है। इनकी कई बातें सुन के लगता है कि इनका नॉलेज बेस बहुत वाइड है। एक पॉडकास्ट में फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी डेकार्ट का नाम आते ही वो उसकी फिलोसफी में आने वाला एग्जैक्ट इशू पॉइंट आउट कर देते हैं। लास्ट सेंचुरी के नोबेल प्राइज और वन ऑफ द बेस्ट एवर फिजिक्स प्रोफेसर्स रिचर्ड फाइनमैन से पढ़ते हैं, पर वहीं फिर कुछ हरकतें दिखती हैं जो सस्पिशन पैदा करती हैं। कई लोग कह रहे हैं कि एक नशा करने वाला आदमी है, कोई बोलता है कि ये बस दुनिया छोड़ के भाग गया, पर असल में ये इंसान दुनिया को समझने का एक अलग तरीका ढूंढ रहा था। इन्होंने बताया कि जेईई की कोचिंग जो इन्होंने दिल्ली में नारायणा से की, फिर आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई के बाद जब दुनिया पैसा और करियर बना रही थी, इन्होंने एक फाइनेंशियली कंफर्टेबल बैकग्राउंड, आईआईटी लाइफ और जॉब होते हुए भी देखा कि मटेरियलिस्टिक दुनिया में तरक्की एक एंडलेस रेस है जिससे खुशी नहीं मिलती। कहते हैं कि जब तक ट्रुथ न समझा जाए तब तक चाहे लोहे का बोझ उठा के चलो या सोने का, दोनों सिर्फ एक इमेजिनरी कहानी के बराबर है। बाबा के पास एक डायरी होती है जिसमें ये हर दिन नए नए विचार लिखते हैं। इसी के एक्सर्प्ट्स हमें इनकी किताब में भी देखने को मिलते हैं। क्वांटम फिजिक्स और वेदांत को मिलाकर अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि अगर एक तरफ न्यूटन है और दूसरी तरफ आदि शंकराचार्य, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे दोनों को साथ समझा जा सके। ये क्यूरियोसिटी उनके भीतर पहले से थी और लोगों में भी होती ही है, बस अभी उस पे अध्यात्म नाम का टैग नहीं लगा होता। लेकिन इनका सफ़र सिर्फ फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी तक सीमित नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी खुलकर बात करते हैं। आईआईटी बाबा ओपनली बोलते हैं कि उनका बचपन आसान नहीं था। डोमेस्टिक वायलेंस, टॉक्सिक पेरेंटिंग, ये सब उन्होंने देखा है। काफ़ी ओपनली कहा कि पेरेंट्स भगवान नहीं होते, वो सिर्फ इंसान होते हैं, फ्लॉड और गलतियाँ करने वाले। ये बात कई लोगों को शॉकिंग लगी, क्योंकि कल्चर ने हमें पेरेंट्स को भगवान देखना ही सिखाया है। और फिर एक और चैप्टर है इनकी कहानी का जिसमें उनका एक लड़की के साथ रिलेशनशिप था आईआईटी में। उनका कहना है कि प्रेम, लव और अटैचमेंट यानी मोह और वासना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आई लव यू में से आई एंड यू हट जाए तो लव ही बचता है, ऐसा उनका कहना है, जो अगेन काफ़ी डीप मैसेज है। शायद यही रियलाइजेशन उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले गया। कई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स उन्होंने डिस्कस किए, कैसे डुअलिटी, द्वैत का भाव हमारे भीतर फियर और डिज़ायर पैदा करता है। कभी एक पॉजिटिव इमोशन, कभी एक नेगेटिव इमोशन, जो अपने आप में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बस हमारे कंडीशनड रेफरेंस के हिसाब से डुअल ऑपोजिट्स की तरह दिखता है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए कि कैसे एक कंटिन्यूअस सेल्फ, ईगो एक इल्यूजन है, जैसे फिल्म स्क्रीन होते वक्त दिखती है। एक कंटिन्यूअस वीडियो एक इल्यूजन, जबकि वो बस पिक्चर्स का फास्टर रेट पे देखना है। हमारी बुद्धि रेफरेंस पॉइंट बनाती है और अहम आने वाले डेटा को बाइफरकेट करके कैटेगरीज में बांटता है। इसलिए हम बाहर के एक पेड़ को नहीं, पेड़ की अपने मन के भीतर सिर्फ एक रिफ्लेक्शन को देखते हैं। कैसे 0, 1 और इन्फिनिटी सेम है ये भी समझाया, क्योंकि अगर डुअलिटी ना हो
तो एक नॉन डुअलिटी बचती है जो एक ही इन्फिनाइटली प्रेजेंट रह जाती है। लिमिटेशन तो डुअलिटी में है, इसलिए वन ही इन्फिनिट है। पर वही, क्योंकि अब दो एंटिटीज़ नहीं हैं तो हमारे माइंड के लिए डिफ्रेंसिएशन और आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल भी नहीं। कुछ ऐसा जैसे ब्लैक ना हो तो वाइट का आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं, तो वही ज़ीरो, शून्य भी है। ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ये था अभय सिंह पर एक क्विक टेक। हमें स्केप्टिकल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन मार्केट में बार बार सूडो बाबाज ने एक बड़ी मास को ड्यूप करने की कोशिश की है और इंडिया में सुपरस्टिशियस एटीट्यूड बढ़ाया है। लेकिन साथ साथ सामने वाला जो कहना चाहता है उसे भी सुनना चाहिए। आपका क्या कहना है अभय सिंह पे? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया एंड आप ऐसे ही कम टाइम में इन्फॉर्मेशनल वीडियो समरीज देखना पसंद करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो ज़रूर शेयर करें। इनकी बुक का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार पढ़िए ज़रूर ताकि इन्फॉर्म्ड जजमेंट बना सकें। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।